राजस्थान की राजधानी जयपुर सोमवार को उस वक्त सियासी और प्रशासनिक टकराव का केंद्र बन गई जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर निकाली गई राजपूत करणी सेना और विभिन्न स्वर्ण संगठनों की रैली हिंसक झड़प में बदल गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की, लेकिन जब भीड़ आगे बढ़ने लगी तो हालात बेकाबू हो गए। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी और हल्का लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल करणी सेना बीकानेर से करीब 600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालकर जयपुर पहुंची थी। संगठन का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम स्वर्ण छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इन नियमों को तत्काल वापस लिया जाए और सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाए। सोमवार को जैसे ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रावण गेट से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, पुलिस ने कालवाड़ पुलिया और आगे कई स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ते गए। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी धक्का मुक्की हो गई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ भी नोकझोंक और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को पहले ये तय रूट पर चलने और ज्ञापन सौंपने की अनुमति थी, लेकिन भीड़ अचानक बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने खासा कोटी पुलिया के नीचे उन्हें रोकने की कोशिश की। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई और हल्का लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पुलिस की वाटर कैनन के सामने डटे रहे और कुछ लोग तो पानी की बौछारों के बीच मशीन तक पहुंचने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, भगदड़ और सड़क पर अफरा तफरी साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट सर्किल तक पहुंच गए और वहां सड़क पर धरना देकर बैठ गए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ दी जाएगी। इसके बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग दोहराई। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। और उसका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर का ये घटनाक्रम सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार और सवर्ण संगठनों के बीच बढ़ते टकराव का संकेत भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार यूजीसी नियमों को लेकर कोई नरमी दिखाएगी या फिर यह संगठन अपने आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक रूप लेगा। वहीं पुलिस की लाठीचार्ज और वाटर कैनन की कार्रवाई ने भी प्रशासन की रणनीति और विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर नई बहस छेड़ दी। हम लोग 800 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं। अहिंसात्मक तरीके से पद यात्रा करिए, संविधान हाथ में संवैधानिक तरीके से करिए। संविधान से संवैधानिक तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है क्या? देश में कौन हमें संविधान समानता का हमारा अधिकार है, समान शिक्षा का अधिकार है। यूजीसी रोल बैक हम नारा दे रहे हैं, 6 महीने से चिल्ला रहे हैं। कॉकरोचों को बुला के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाता है, हमारे मुंह पे तमाचा मारा जाता है। हम 6 महीने से मांग रहे हैं, हमारी क्या गलत मांग है बताइए? यूजीसी हमें हमारे सभी समाजों से दूर करने की साजिश है। हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों को एक अकेला कटघरे में खड़ा करने की साजिश है। हमारे ओबीसी समाज से हमें तोड़ने की साजिश है। 80 साल पहले हमें SC/ST से तोड़ा गया, आज वो नवबोध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू हट गए। वो हमारे देव देवताओं को गल निकालते हैं। ये मेन स्ट्रीम जो चाहिए अगर किसी को मुख्य धारा में लाने का तरीका है तो हमें कतई पसंद नहीं है भैया।
और हम हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी घोषित नहीं होने देंगे। और संविधान के हिसाब से अहिंसात्मक यात्रा कर रहे हैं, फिर भी हम पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिन जिन अधिकारियों ने मेरी बहन बेटियों पे भी वाटर कैनन चलाया, किसी को नहीं बख्शेंगे। इस सरकार के एक एक ईंट हिला देंगे। मेरी बहन बेटी हम फांसी निकालेंगे, मर जाएंगे, हमारी गोली छीनने में लग जाए, पर बहन बेटी पे वाटर कैनल चलाने वाली ऐसी कौन सी सरकार है? कतई सरकार नहीं करेगी। साहब, सरकार बदलने की औकात रखते हैं, सरकार बनाने वाले हम हैं, वो कौन वोटर हैं। सामने पंचायत राज के नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, हम दिखाएंगे इनको क्या है, हमारी ताकत क्या है। दिल्ली घेरेंगे जल्दी।